दर्शकों, पिछली वीडियो में हमने अष्टम भाव तक की जानकारी प्रदान कर दी है। अब इस वीडियो में हम नवम भाव के संबंध में जानकारी देने चल रहे हैं। दर्शकों, नवम भाव जो होता है वो भाग्य का होता है, वो धर्म का होता है, वो न्याय का होता है और उस भाव से हम यह भी जान लेते हैं कि हमें अपने जीवन में कितनी सफलता मिलने वाली है। ये आपका जहाँ नंबर 11 लिखा हुआ है, ये है आपका भाग्य भाव। तो 11 भाव यानी 11वें भाव का जो कारक ग्रह है वो है मंगल, वो है शुक्र, वो है केतु। और इस तरह से ये जो आपका भाग्य है, इन ग्रहों की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा जब चलेगी तो यह भाव सक्रिय हो जाएगा और उसे अपने जीवन में सबसे अधिक लाभ प्राप्त होगा। देखा जाए तो यहाँ नंबर जो 11 लिखा है, इसका स्वामी ग्रह होता है शनि, और शनि इस कुंडली में बैठा है केंद्र में। कहने का मतलब इनका जो है भाग्य के बल से इनका कर्म महानता की ओर आगे अग्रसर होता चला जाएगा। दर्शकों, अब इसी क्रम में हम आगे दशम भाव, जहाँ पर नंबर 12 लिखा हुआ है, उस भाव की चर्चा हम करने चल रहे हैं। नंबर 12 का मतलब होता है मीन राशि, जबकि मीन राशि का जो स्वामी होता है वह गुरु होता है, बृहस्पति होता है। और इसके जो कारक ग्रह हैं, यहाँ पर 12वां भाव है, तो 12वें भाव का कारक ग्रह है सूर्य, बुध और शुक्र। यानी कि बृहस्पति के अलावा यदि शनि का प्रभाव पड़ रहा है, यदि सूर्य की महादशा चल रही है, यदि बुध ग्रह की महादशा चल रही है, तो ऐसी दशा में क्या होगा कि उनका जो कार्य क्षेत्र है, उनका जो व्यवसाय क्षेत्र है, वह प्रभावित होगा। नंबर 12 का मतलब दशम भाव। दशम भाव का जो कारक ग्रह है गुरु और शनि, यहाँ शनि बैठा है। हमने आपको पहले ही बताया कि नंबर 12 का स्वामी बृहस्पति होता है, तो दो ग्रह कारक हैं गुरु और शनि। अब आगे बढ़ते हैं हम दर्शकों 11वें भाव की तरफ। 11वां भाव जो होता है वो आय का होता है, वो अपने बड़े भाई का होता है। कितनी आमदनी होगी, कैसी आमदनी होगी, उसका तरीका क्या होगा, ये सब हम यहाँ नंबर 11 भाव से जानकारी प्राप्त करते हैं। और 11वें भाव का स्वामी कारक ग्रह है मंगल, शुक्र और केतु, और केतु यहाँ पर बैठा भी हुआ है। तो कहने का मतलब इनके जीवन में जब इन ग्रहों की दशाएं, अंतर्दशाएं, प्रत्यंतर दशाएं चलेंगी तो ये सारे लाभ इनको प्राप्त होंगे, इनके जीवन में धन की आवक होती रहेगी। अब दर्शकों, इसी क्रम में हम चलते हैं अंतिम यानी द्वादश भाव, जहाँ पर 2 लिखा हुआ है। नंबर 2 का यहाँ मतलब है कि ये जो है इसका स्वामी ग्रह शुक्र है। इस शुक्र यहीं पर बैठा है, यानी कि इनको यात्राएं वगैरह जो करेंगे उसमें इनको लाभ मिलेगा, उनका ज़्यादा कदा वहाँ मन लगेगा। और यहाँ चूँकि सूर्य है तो कहा जाता है कि द्वादश भाव में सूर्य जो कुछ इस कुंडली में द्वादश भाव संबंधी कमियां होती हैं उसको दूर कर देता है और उसके जीवन में बाधाओं से उसकी रक्षा करता रहता है। इन्हीं बातों के साथ दर्शकों, हमने जो कुछ भी जानकारियां मिथुन लग्न से संबंधित हो सकी हमने दी। यदि यह जानकारी देने का तरीका आपको सरल लगा हो, अच्छा लगता हो, तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और आपकी प्रतिक्रियाओं के बाद हम यह निर्णय लेंगे कि हम अपना और वीडियो कैसे बनाएं, कैसे आगे ले जाएं, जो हमारे प्यारे दर्शकों को पसंद आए। धन्यवाद।